अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो चुका है और ज़िलहज्जा के शुरू के जो 10 दिन हैं वो अशरे ज़िलहज्जा कहा जाता है। इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, हदीस मुबारका में वारिद हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ज़िलहज्जा के 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला कोई दिन नहीं, और ना ही इन दिनों के अमल से और किसी दिन का अमल ज़्यादा पसंदीदा है। लिहाजा लोग इन दिनों में तस्बीह यानी सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर खूब कसरत से पढ़ा करें। तो पता ये चला कि अशरे ज़िलहज्जा के जो शुरू के 10 दिन हैं उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसमें ज़िक्र करने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब तालीम फरमाई है। इसी तरह से एक दूसरी हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक अशरे ज़िलहज्जा से ज़्यादा अज़मत वाला कोई दिन नहीं, और ना इन दिनों के अमल से और किसी दिन का अमल ज़्यादा महबूब है। लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह, तहलील और तकबीर और तहमीद कसरत से किया करो। तो पता ये चला कि अशरे ज़िलहज्जा के जो शुरू के 10 दिन हैं ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं। इन 10 दिनों में इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रमज़ानुल मुबारक के बाद जो दिन अल्लाह को बहुत पसंदीदा हैं वो अशरे ज़िलहज्जा हैं। इन दिनों की इबादत का सवाब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इन दिनों में सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। इन दिनों में इबादत की कसरत हम सबको करना चाहिए। एक दूसरी हदीस है कि जिसमें 9 ज़िलहज्जा के रोज़े की फजीलत बयान की गई है। सैयदना बिन कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा के रोज़े के मुतालिक पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा जिसको कहा जाता है अरफा, यौम अरफा का रोज़ा गुलिस्ता 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखना भी ये मसनून है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा की पहली तारीख से लेकर 9 ज़िलहज्जा तक 9 रोज़े रखा करते थे। और बुज़ुर्गों का भी यही मामूल है कि इसीलिए अगर अल्लाह ने हमें ताकत दे रखी है, क़ुव्वत दे रखी है और इबादत का शौक़ दे रखा है तो बेहतर यही है कि अशरे ज़िलहज्जा में रोज़े रखे जाएँ। पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक नफली रोज़े रखे जाएँ। लेकिन अगर कोई ये नहीं कर सकता है तो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रख ले, तो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखने की कोशिश करें। और इसी तरह से दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 9 दिन का रोज़ा रखा करते थे, पूरे 9 दिन। देखिए एक हदीस में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 4 चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोज़ा, अशरा ज़िलहज्जा के 10 दिन का रोज़े, 3 दिन का रोज़ा हर महीने में, फजर से पहले 2 रकात नमाज सुन्नत, ये हुज़ूर छोड़ा नहीं करते थे। इसी तरह से एक रिवायत में इस तरह आया है कि बाज़ अज़वाज मुतहरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा के शुरू के 9 दिनों में आशूरा का यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख का और हर महीने के 3 दिन का रोज़ा रखते थे और सुबह होने के बाद 2 रकात पढ़ा करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोज़ा रखते थे। इसीलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। अशरे ज़िलहज्जा के और बहुत फजीलत है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 10 बेहतरीन दिन जिसको अशरे ज़िलहज्जा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम भी खाई है। वल फज्र वला यालिन अश्र, कसम फज्र की और 10 रातों की। 10 रातों से मुराद तमाम उलमा और मुफस्सिरीन का कहना है कि यहाँ 10 रातों से मुराद अशरे ज़िलहज्जा है। इसी तरह से दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन 10 दिन यानी अशरे ज़िलहज्जा हैं। इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में किए गए अमल से अफजल कोई अमल नहीं यानी अशरे ज़िलहज्जा। तो ये जो अशरे ज़िलहज्जा है इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। इन दिनों में सदका, खैरात, नमाज, कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र अस्कार जितनी भी इबादत के काम हैं वो किए जाएं तो इनका सवाब जो और दिन हैं साल के उन दिनों से ज़्यादा इनका सवाब है मिलता है इन 10 दिनों में इबादत करने का। रमज़ान की फजीलत अपनी जगह है और रमज़ान के अलावा जो बाकी पूरे साल के दिन हैं उन दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले जो दिन हैं वो अशरे ज़िलहज्जा हैं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद है कि अल्लाह को कोई नेक अमल किसी दिन में इस कदर पसंदीदा नहीं कि जितना कि इन दिनों में पसंदीदा है यानी अशरे ज़िलहज्जा। ठीक है। आपने पूछा अल्लाह के रसूल
क्या जिहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं, तो जिहाद में निकलना भी नहीं? तो आपने कहा नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलना भी नहीं। मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर निकला हो और फिर कुछ वापस ना लाया हो, यानी एक शख्स अल्लाह के रास्ते में निकला और माल भी लेकर निकला और जान भी लेकर निकला और फिर वो वापस ही नहीं आया, तो वो तो बड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा कोई भी इतना अमल में नहीं बढ़ पाता कि जितना अशरे ज़िलहिज्जा में इबादत करने वाला और अशरे ज़िलहिज्जा में अल्लाह से मांगने वाला, ज़िक्र अस्कार करने वाला, रोज़े रखने वाला अमल में बढ़ जाता है। इसीलिए हमें ख़ास एहतमाम करना चाहिए इन 10 दिनों में इबादत का। तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में नेक अमाल बहुत ज़्यादा पाकीज़गी और बहुत बड़े सवाब का बाइस है। और क्या फरमाया हुजूर ने कि इन 10 दिनों में जो नेक अमाल किए जाएं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत रखते हैं। इसीलिए हम तमाम मुसलमानों को अशरा ज़िलहिज्जा में, जैसा कि हम आम तौर पर दिनों में इबादत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमें इन 10 दिनों में इबादत करना चाहिए। हो सके तो पहली तारीख से लेके 9 तारीख तक रोज़े रखें और तहज्जुद का एहतमाम करें। नमाज़ों में खूब दिल लगाकर नमाज़ पढ़ें और खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ें। ज़िक्र और अस्कार और तस्बीह वगैरह का एहतमाम करें। चलते फिरते अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखें। कुरान मजीद खूब तिलावत करें। जितने भी दीनी काम हो सकते हैं, हम अदर डेज में जितना काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस दिनों में कोशिश करें। ये अशरे ज़िलहिज्जा की फजीलत है। इसमें आमाल का सवाब, इबादत का सवाब अल्लाह के नज़दीक और दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके इन दिनों में इबादत करें और इबादत करने की कोशिश करें। जितना हो सके सदका खैरात जो कुछ आप कर सकते हैं, इन 10 दिनों के टाइम को आप बहुत कीमती समझें और इबादत का कोई लम्हा, कोई सेकंड, कोई मिनट बिल्कुल खाली ना जाने दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और आपने हमारे चैनल का ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।